बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.7 के बेसिक कंसेप्ट्स और कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करना सीख चुके हैं, लेकिन मैथ्स में बाज़ औक़ात रूट्स फाइंड आउट किए बगैर नंबर ऑफ रूट्स या नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ती है। इस लेक्चर में हम यही सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड नंबर एंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम कंसीडर करेंगे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जी, इट इज ax square plus bx plus c is equal to 0, where a must not be equal to 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो सेकंड डिग्री टर्म खत्म हो जाएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन बन जाएगी या लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। a, b और c, a, b और c सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। नंबर 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के स्टूडेंट्स हमने 3 मेथड्स डिस्कस किए, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहां पर हमें जरूरत है क्वाड्रेटिक फार्मूला की। क्वाड्रेटिक फार्मूला रिकॉल कर लें। x इज इक्वल टू, जी शाबाश, क्वाड्रेटिक फार्मूला जी आपको याद होगा, इट इज माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक फार्मूला का ये जो हिस्सा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी मदद से हम नंबर ऑफ रूट्स और नेचर ऑफ रूट्स मालूम कर सकते हैं। नंबर 3, इफ a b c, a b और c belongs to set of rational numbers, then b square minus 4ac, ये जो सेगमेंट है, जो मैंने सर्कल किया, b square minus 4ac serves as discriminant of quadratic equation। मैंने वर्ड यूज कर दिया डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब दैट इज टू से इट टेल्स अस नंबर एंड नेचर ऑफ रूट्स। हम इसे डिस्क्रिमिनेंट इसलिए कहते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेट करता है रूट्स को, यानी रूट्स रियल होंगे या कॉम्प्लेक्स, रूट्स रैशनल होंगे या इरैशनल, रूट्स इक्वल होंगे या अनइक्वल। बी स्क्वायर माइनस 4ac को इन शॉर्ट कैपिटल डी या डेल्टा से डिनोट किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी और डेल्टा। स्टूडेंट्स, अब हम सीखते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac या डिस्क्रिमिनेंट जिसे हमने कहा, ये किस तरह हमें नंबर ऑफ रूट्स या नेचर ऑफ रूट्स बताता है। जरा इस पार्ट पर ही गौर करें, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर। आप फर्ज करें कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, रियल या कॉम्प्लेक्स? शाबाश जी, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होगा कॉम्प्लेक्स। प्लस करने से डिफरेंट रूट आएगा और माइनस करने से डिफरेंट रूट आएगा। यानी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac या डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो तो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे और प्लस और माइनस से डिफरेंट रूट्स आएंगे, यानी डिस्टिंक्ट या अनइक्वल रूट्स आएंगे। सो हम फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। लेस देन 0 से मतलब नेगेटिव। टू
कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी? अनइक्वल या डिस्टिंक्ट? मैं मुख्तलिफ वर्ड्स इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम्स के दौरान कोई भी वर्ड यूज किया जा सकता है। टू कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी, अनइक्वल या डिस्टिंक्ट रूट्स। एक और बात आपको बताता हूं कि जब भी कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी रूट्स आएंगे तो वो एक दूसरे का कॉन्जुगेट होंगे। They will be conjugate of each other. Conjugate of each other. That is to say, if अल्फा एक रूट अगर होगा a प्लस बी एओटा, फर्ज किया बीटा होगा a माइनस बी एओटा, ये दो रूट्स होंगे। नंबर 2, स्टूडेंट्स, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आ जाए, 0 का स्क्वायर रूट 0, जब स्क्वायर रूट आ गया 0 तो इसका मतलब है कि आंसर अब रियल आएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होता है कॉम्प्लेक्स। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 हो जाए, 0 का स्क्वायर रूट 0, प्लस 0 और माइनस 0 से कोई फर्क पड़ेगा? द आंसर इज नो। इसका मतलब है कि रूट्स दो नहीं होंगे, एक ही होगा। सो हम लिखेंगे इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, 1 रियल रूट। अब ये भी जरा सोचते हैं कि ये रूट रैशनल होगा या इरैशनल। ये पार्ट हो गया 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, अब माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a बचा। a और b के बारे में हमने कहा कि ये दोनों रैशनल हैं। रैशनल डिवाइडेड बाय अ रैशनल, इट विल बी अ रैशनल नंबर। 1 रियल रूट, इट विल बी a rational number. Number 3, हमने डिस्क्रिमिनेंट को नेगेटिव कंसीडर कर लिया, हमने डिस्क्रिमिनेंट को 0 कंसीडर कर लिया। अब हम डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ऑब्जर्व करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो पॉजिटिव का स्क्वायर रूट रियल होगा या कॉम्प्लेक्स? द आंसर इज रियल। प्लस करने से हमें डिफरेंट रूट मिलेगा और माइनस करने से डिफरेंट रूट मिलेगा, यानी दो डिफरेंट रूट्स अपीयर होंगे और दोनों रियल होंगे। टू real and distinct roots। स्टूडेंट्स, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा तो इसके अंदर फर्दर दो केसेस हो सकते हैं। नंबर 1, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी a perfect square। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा, फर्ज करें 25, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट रैशनल नंबर आ जाएगा। हमारे जो दोनों रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर, रूट्स विल बी रैशनल नंबर्स। दूसरा केस, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac विल नॉट बी अ
परफेक्ट स्क्वायर। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा। जैसे 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 2 का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर, हमें इरेशनल रूट्स हासिल होंगे। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, रूट्स विल बी इरेशनल नंबर्स। यहां पर भी आपको एक बात बताता हूं कि जब रूट्स इरेशनल आएंगे तो वो भी एक दूसरे का कॉन्जुगेट होंगे, दे विल बी कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। conjugate of each other. That is to say, if alpha, for example, 3 plus square root of 2 होगा तो बीटा जो होगा वो 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा। ये मैंने एक एग्जांपल बेसिकली लिख दी। आप यहां पर a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b और a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b लिख सकते हैं जनरली स्पीकिंग। स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया कि नेचर ऑफ रूट्स या नंबर ऑफ रूट्स किस तरह फाइंड आउट किए जाते हैं। आपने इन केसेस को अच्छी तरह याद रखना है क्योंकि यही केसेस काम आएंगे हमारी एक्सरसाइज 4.7 के अंदर। आइए एक्सरसाइज 4.7 सॉल्व करते हैं। Students, this is problem number 1. Statement is discuss the nature of the roots of the following equations. बुनियादी तौर पर प्रॉब्लम नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं। मैं आपके लिए डिस्कस कर रहा हूं फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट। इन 2 पार्ट्स को समझने के बाद रिमेनिंग 2 पार्ट्स और एग्जांपल नंबर 1 जो एक्सरसाइज 4.7 से पहले है वो आप होमवर्क के तौर पर सॉल्व कीजिएगा। डिस्कस करते हैं फर्स्ट पार्ट। गिवन इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमें इस इक्वेशन के रूट्स की नेचर बताना है। नेचर बताने के लिए हमें मालूम करना होगा इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट रिकॉल करें, शाबाश, क्या है? इट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। हमें a, b और c की वैल्यूज चाहिए। हम यह लिखेंगे हेयर a is equal to 4, b is equal to 6 and c is equal to 1. To discuss nature of roots, we will find discriminant. अब डिस्क्रिमिनेंट क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 1। 6 स्क्वायर, शाबाश, इट इज 36 माइनस 4 4s are 16। 36 माइनस 16 इज 20। जी स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई 20। नेचर ऑफ रूट्स क्या होगी? जी, आपको केसेस याद रखने हैं। डिस्क्रिमिनेंट है हमारा यहां पर पॉजिटिव। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाए तो रूट्स रियल होते हैं, अनइक्वल होते हैं। रैशनल या इरैशनल का फैसला इस तरह होता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो, जो कि यहां नहीं है, 20 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो रूट्स इरैशनल होंगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स रैशनल होते हैं। हम यह लिखेंगे it is not perfect square, so roots will be real, unequal
एंड इर्रेशनल। ये प्रॉब्लम कंक्लूड हुआ। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। फोर्थ पार्ट, इक्वेशन है 25x² माइनस 30x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। गिवन 25x² माइनस 30x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर अगेन ए, बी और सी की वैल्यूज, ए की वैल्यू 25, बी की वैल्यू माइनस 30 और सी की वैल्यू 9। अगेन हम लिखेंगे टू डिस्कस नेचर ऑफ रूट्स, वी विल फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट हमारा है b² माइनस 4ac। b² यानी माइनस 30 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 25 और c की वैल्यू 9। माइनस 30 का स्क्वायर, शाबाश, इट इज 900। माइनस 25 4s are, जी शाबाश, 25 4s are 100, 100 into 9 is 900 again, 900 minus 900 is, स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेंट 0 का मतलब एक रूट होगा, रियल होगा और रैशनल होगा। आपको केसेस अच्छी तरह याद होने चाहिए। रूट विल बी रियल एंड रैशनल। स्टूडेंट्स रिमेनिंग 2 पार्ट्स और एग्जांपल नंबर 1 खुद सॉल्व कीजिएगा। बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 4। स्टेटमेंट इज फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m विल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी इक्वल। यानी हमें बताया जा रहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं। m की वैल्यू फाइंड आउट करो। m इन्वॉल्व है इस इक्वेशन के अंदर। स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम के बुनियादी तौर पर 3 पार्ट्स हैं। मैं आपके लिए थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। ये पार्ट्स बहुत आसान हैं। अगर आपने थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन समझ लिया तो फर्स्ट 2 पार्ट्स का सॉल्यूशन आप बआसानी खुद कर लेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें बताया गया है कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं। हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स रूट्स कब इक्वल होते हैं? जी, डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव हो तो रूट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, अनइक्वल होते हैं। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो तो रूट्स रियल होते हैं, अनइक्वल होते हैं। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो जाए तो +0 -0 से फर्क कोई नहीं पड़ता, रूट्स इक्वल आ जाते हैं। हम ये भी कहते हैं कि देयर इज ओनली वन रूट, या रूट्स इक्वल भी कह दिया जाता है। यानी डिस्क्रिमिनेंट हम कंसीडर करेंगे यहां पर 0। हम पहले a, b और c अलग-अलग कर लेते हैं। हेयर a इज इक्वल टू, a क्या होता है जी, x² का कोएफिशिएंट, यहां पर है 1 + m। b है x का कोएफिशिएंट यानी -2 × 1 + 3m, और c है कांस्टेंट यानी 1 + 8m। एज रूट्स आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। हमें बताया जा रहा है कि रूट्स इक्वल है, सो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब b² - 4ac। अब b, a और c की वैल्यूज पुट करते हैं। b की वैल्यू -2 × 1 + 3m, -2 × 1 + 3m। इसके ऊपर लगाना है स्क्वायर, सो हम क्या करेंगे,
स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके हम यहां पर लगा देते हैं स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 1 प्लस एम और सी की वैल्यू है स्टूडेंट्स 1 प्लस 8m इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमने करना है सिंप्लीफाई। ये स्क्वायर ओपन करेंगे, -2 का स्क्वायर क्या होगा जी, इट विल बी 4। 1 प्लस 3m का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहले ओपन कर लेते हैं, 4 बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3m का स्क्वायर 9m स्क्वायर प्लस 2ab से हमें मिलेगा 2 3s are 6m माइनस 4, 1 प्लस m और 1 प्लस 8m को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 1 प्लस 8m प्लस m प्लस 8m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है। अगर हम 4 कॉमन ले लें तो 4 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम 4 कॉमन ले लेते हैं। 1 प्लस 9m स्क्वायर प्लस 6m एज इट इज। माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, माइनस 1 माइनस 8m माइनस m माइनस 8m स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। 0 डिवाइडेड बाय 4 फारिग। हम यहां पर सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अब 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा। 9m स्क्वायर माइनस 8m स्क्वायर इट विल बी m स्क्वायर। 6m माइनस 8m विल बी माइनस 2m माइनस m विल बी माइनस 3m। फर्दर कोई टर्म नहीं बची। ये तीनों टर्म्स को हमने ऐड सब्ट्रैक्ट करके -3m लिख लिया इज इक्वल टू 0। क्या करें? शाबाश। यहां पर आ रहा है m कॉमन तो ये आ गया m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो तो जिसके अंदर अननोन मौजूद होगा हम उसे इक्वल टू 0 लेंगे। हम m को भी इक्वल टू 0 लेंगे और m माइनस 3 को भी इक्वल टू 0 लेंगे। m इज इक्वल टू 0 ये आ गई हमारी एक वैल्यू और यहां से आ गई m की वैल्यू 3। स्टूडेंट्स हमें m की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। m की 2 वैल्यूज आ चुकी हैं। इनका मतलब क्या है? स्टूडेंट्स अगर इस इक्वेशन के अंदर जहां जहां m है वहां वहां आप 0 पुट कर दें तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व करने पर आपको पता चलेगा कि उसके रूट्स आपस में इक्वल होंगे या एक ही रूट आएगा। दूसरी सूरत, अगर m की वैल्यू आप 3 पुट कर दें, जहां जहां m है वहां वहां 3 पुट करके सिंप्लीफाई कर लें तो आपको मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर उसके रूट्स आपस में इक्वल होंगे या एक रूट इनफैक्ट आएगा। स्टूडेंट्स इस सॉल्यूशन की बुनियाद पर एग्जाम्पल नंबर 2 भी आप खुद होमवर्क के तौर पर सॉल्व कीजिएगा। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।